शांतिपुर नाम के एक गांव में ARS नाम का एक स्कूल था, जिसमें एक नटखट चालाक कविता नाम की लड़की पढ़ती थी, जिसे पढ़ाई करने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। कविता को शौक था तो खेलने कूदने का, मस्ती करने का, शॉपिंग और मेकअप करने का। इसलिए उसका होमवर्क भी कंप्लीट नहीं होता था और परीक्षा में भी वो बहुत कम नंबर लेती थी। एक क्लास में दो दो बार फेल होती थी। बहुत मुश्किल से उसने 5th क्लास कंप्लीट की और अब वो 6th क्लास में आ जाती है। कविता, ये तो बता, 6th क्लास का तो कितनी बार फेल होकर पेपर पास करेगी? क्योंकि हम सब जानते हैं तो 5th क्लास में 2 बार फेल हो चुकी है। यार, जब तुझे पढ़ाई करने का शौक नहीं है तो अपने मम्मी पापा से कह देना, अपने और शौक पूरे कर फिर। यार, ये जो तूने लिपस्टिक लगा रखी है, इसका शेड कितना प्यारा है। ये कहाँ से खरीदी? मुझे भी बताओ ना। ये लिपस्टिक मैंने खरीदी नहीं है, अपने दिमाग से कलर मिक्स करके बनाई है। देखा, मेरा दिमाग तो इन सब चीजों में लगता है। पढ़ाई करना मेरे बस की बात नहीं है। मैंने मम्मी पापा से बोल दिया कि मुझे अब स्कूल में नहीं पढ़ाई करनी, मैं नहीं पढ़ूंगी। पर वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि अगर पढ़ोगी नहीं तो अपने पैरों पर खड़ी किस तरह होगी। मुझे मजबूरन स्कूल आना पड़ता है। कविता, तुझे पता है कृति मैम का ट्रांसफर हो चुका है। पहले 6th क्लास को जो पढ़ाती थी, अब पता नहीं हमारी क्लास को कौन पढ़ाने आएगा। अगर नई टीचर आई तो तेरी तो वाट लगने वाली है, क्योंकि पुरानी सभी टीचर्स तो तुझे अच्छी तरह से जानती हैं और उन्हें तुझसे डील करना अच्छी तरह से आता है। वो सब भी देख लेंगे, मैं फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती। आज मैं जीती हूँ, मुझे आज एंजॉय करना है। कल क्या होगा मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं। ये देख, नई आई शेड पैलेट बनाई है, इसके कलर कितने प्यारे हैं ना, और ये कितनी अच्छी है। मैं काव्या की बर्थडे पार्टी में यही लगा कर जाऊंगी। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हेलो, माय नेम इज कल्पना और मैं आपसे क्लास 6 की टीचर हूँ, यानी कि आप सभी बच्चों की नई टीचर। आज मेरा स्कूल में पहला दिन है। मैं आप सभी बच्चों को जानने की कोशिश करूंगी ताकि मैं अपनी क्लास के साथ अपने बच्चों को समझ सकूं। ओके बेटा, आप खड़े हो जाओ। अच्छा, अपना नाम बताओ और अपने बारे में बताओ, कहाँ से आते हो? नेहा, ये है हमारी क्लास टीचर। यार, मैं तुझे अभी बता सकती हूँ, ये बहुत ही ज्यादा भोली भाली सीधी सादी है। जिस तरह आकर हमसे बातें कर रही है, और इनकी ड्रेसिंग सेंस देख, इसे तो मैं अपनी उंगलियों पर आसानी से नचा सकती हूँ। बहुत मजा आएगा कल्पना मैम के साथ। कल्पना मैम के बात करने के तरीके से और इनकी ड्रेसिंग सेंस से कविता समझ जाती है कि ये बहुत सादी हैं, इन्हें बेवकूफ़ बनाना आसान रहेगा। कल्पना मैम क्लास के सभी बच्चों से उनका नाम और उनके बारे में पूछती हैं। जब कविता का नंबर आता है तो वो कविता को देख कर कहती हैं, बेटा, आप 6th क्लास के स्टूडेंट हो। आपको इतना मेकअप और ऐसा हेयर स्टाइल बनाना शोभा नहीं देता। आप एक स्टूडेंट हो, आपको स्टूडेंट की तरह ही इस स्कूल में आना चाहिए, इस तरह से नहीं। आपको देखकर कोई भी कह सकता है कि जैसे आप इस स्कूल में नहीं किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो। जैसे स्टूडेंट्स आते हैं वैसे ही आओ। ओके बेटा? क्या हुआ, आप रोने क्यों लगी? मैंने तो आपको बहुत प्यार से समझाया है। मैम, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और मैं भी सभी स्टूडेंट्स की तरह आना चाहती हूँ जैसे सब स्टूडेंट आते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है। क्या करूँ? बेटा, मैं कुछ भी समझ नहीं पाई। मजबूरी मतलब कैसी मजबूरी? मैम, मैं मेरी नानी की लाडली थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और उन्हें मेकअप करने का बहुत शौक था। बचपन में मुझे मेकअप करती थी और उन्हें मेकअप करके मैं बहुत अच्छी लगती थी। जब उनका आखिरी समय था तो उन्होंने मुझसे वादा लिया कि उनके जाने के बाद मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी। मैम, मुझे मेकअप करना पड़ता है, उनकी आखिरी इच्छा को सोचकर ही मेकअप करती हूँ। सॉरी बेटा, आपकी नानी के बारे में सुनकर दुख हुआ। मरने वालों की आखिरी इच्छा को पूरा करना चाहिए। चलो ठीक है। इस तरह कविता कल्पना मैम को अपनी बातों से बेवकूफ़ बना देती है और बाद में अपने दोस्तों के साथ बहुत हंसती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन कल्पना मैम सभी बच्चों से कहती है, बच्चों, आप सभी की नोटबुक चेक करनी है, और सिर्फ एक नोटबुक नहीं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ तीनों अपना होमवर्क कंप्लीट रखना। कल सभी की नोटबुक चेक होंगी और सभी की नोटबुक पर चार्ट पेपर चढ़ा हुआ होना चाहिए। ओके? कविता, अब क्या करोगी? कल्पना मैम सबकी नोटबुक चेक करने वाली है, और जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी एक भी नोटबुक कंप्लीट नहीं है, आधा अधूरा होमवर्क है। अब तुम अपना होमवर्क कैसे चेक कराओगी, और कल तक इतना सारा होमवर्क कैसे कंप्लीट करोगी? कोई बात नहीं, मैं कल छुट्टी कर लूंगी, और वैसे भी मुझे कल छुट्टी करनी है, मुझे पार्टी में जाना है। इतना सारा होमवर्क कौन करेगा? मेरे तो हाथों में दर्द हो जाता है। मैं नहीं करूंगी इतना ज्यादा होमवर्क, मैं तो छुट्टी ही कर लूंगी। कविता अगले दिन स्कूल नहीं आती और कल्पना मैम सब बच्चों की नोटबुक चेक कर लेती हैं।
जो बच्चे स्कूल नहीं आते उनकी नोटबुक कल चेक करने के लिए कह देती हैं। शाम को नेहा कविता से मिलती है, तभी वो उससे कहती है, क्या हुआ, हो गई सब बच्चों की नोटबुक चेक? देखा, मुझे होमवर्क भी नहीं करना पड़ा और एक दिन की छुट्टी मिल गई। घर पर मैंने झूठ बोल दिया कि मेरी क्लास टीचर की तबीयत खराब है, वो नहीं आएंगी, इसलिए पढ़ाई नहीं होगी। मैंने बहुत इंजॉय किया घर पर। नहीं बच्चू, होमवर्क तो तुझे कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कल्पना मैम ने कहा है कि जो बच्चे आज छुट्टी पर है कल उनका होमवर्क जरूर चेक होगा। क्या यार, अब मुझे कल भी छुट्टी करनी पड़ेगी? हाँ तो मैं कल भी छुट्टी कर लूंगी, मुझे क्या, मुझे कोई होमवर्क नहीं करना। कविता अगले दिन भी छुट्टी कर लेती है और जब वो तीसरे दिन स्कूल आती है तो मैम उससे कहती है, कविता 2 दिन से स्कूल नहीं आ रही हो, सब कुछ ठीक तो है ना? चलो लाओ अपनी नोटबुक, पूरी क्लास में सिर्फ आपकी नोटबुक चेक नहीं हुई, जल्दी लाओ बेटा, नोटबुक चेक करनी है, इसके बाद मुझे प्रिंसिपल मैम के पास भी जाना है। अब क्या हुआ, अब क्यों रोने लगी हो? मैम, आपको पता है मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है, मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ती है, पढ़ाई करने का तो समय ही नहीं मिलता, सारा समय बस उनकी सेवा करने में निकल जाता है। स्कूल के लिए भी जाने किस तरह समय निकालती हूँ, मैं ही जानती हूँ कि मैं कैसे स्कूल आती हूँ। मैं अपना होमवर्क जल्दी कंप्लीट कर लूँगी, जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा। अब कैसी है आपकी मम्मी की तबीयत? मैम, 2 दिन से मैं इसीलिए तो स्कूल नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा खराब है, बस ऊपर वाले से दुआ है कि मेरी मम्मी जल्दी ठीक हो जाए, उनकी वजह से मेरी पढ़ाई नष्ट हो रही है, मैं ठीक तरह से पढ़ाई पर ध्यान भी नहीं दे पा रही, लगता है इस साल तो मैं फेल ही हो जाऊंगी। कविता बेटा, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, आपकी मम्मी जल्दी ठीक हो जाएंगी। जब आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा तो चेक करा लेना, प्रिंसिपल मैम से मैं बात कर लूंगी। कविता मगरमच्छ के आंसू निकालकर कल्पना मैम को बेवकूफ़ बना देती है और जब वो अपने डेस्क पर बैठती है तो नेहा कविता से कहती है, यार तुझे तो फिल्मों में काम करना चाहिए, कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती है। पहले ही कल्पना मैम को ये बता दिया कि तू फेल भी हो सकती है, तुझे होमवर्क भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन प्रिंसिपल मैम से कल्पना मैम बात कर लेंगी। वाह बेटा वाह, मानना पड़ेगा तेरी एक्टिंग को। हाँ यार, ये मैम तो बहुत ही ज़्यादा भोली भाली सीधी सादी है, बेचारी को झूठी कहानी सुनाती हूँ, 2 आंसू निकालती हूँ तो मुझ पर यकीन कर लेती है। पहले भी मैं अपनी मर्जी करती थी और अब भी अपनी मर्जी ही करूँगी, मैं कोई होमवर्क नहीं करूँगी। मुझे तो ऐसे बहुत मज़ा आ रहा है मैम को बेवकूफ़ बनाने का। ऐसे ही एक दिन कल्पना मैम बाकी टीचर्स के पास बैठकर लंच कर रही होती है कि तभी राखी मैम उनसे कहती है, वैसे कल्पना मैम, कविता स्टूडेंट को संभालना कितना मुश्किल होता होगा, आप ही जानती हैं, क्योंकि मैंने उसे 5th क्लास पढ़ाई थी, पढ़ाई का तो उसे बिल्कुल भी शौक नहीं, कभी अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करती और फैशन तो इतना करती है जैसे अभी उसे फैशन शो में जाना हो। बेचारी कविता की मजबूरी है फैशन करने की तो, और राखी मैम, बेचारी कविता तो पढ़ना चाहती है लेकिन क्या करे, वो अपनी माँ की तरफ से मजबूर है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, उनकी सेवा में लगी रहती है बेचारी। मुझे तो बड़ी ही दया आती है, उसका सारा बचपना ऐसे ही जा रहा है। अरे मैम, आप कविता के बारे में ही बात कर रही हैं ना, लगता है आपके सीधेपन का उसने फ़ायदा उठा लिया है। उसकी मम्मी कोई बीमार नहीं है, बहुत अच्छी खासी है, मैंने उसे कल ही एक पार्टी में देखा था, वो मेरी मम्मी की दोस्त है ना। अरे इस लड़की को पढ़ाई का बिल्कुल शौक नहीं है, लगता है उसने आपसे बिल्कुल झूठ बोला है। इसके बाद कल्पना मैम कविता के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती और उसे होमवर्क कंप्लीट करने का भी कहती हैं। ऐसे ही एक दिन कल्पना मैम कविता से कहती हैं, कविता, आपको क्या लगता है कि आप ये सब कुछ जो कर रही हैं हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है? नहीं, अपने साथ गलत कर रही हो, अपने भविष्य को नष्ट कर रही हो, अपने भविष्य को बर्बाद कर रही हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षा ही ऐसी पूंजी है जो हमें आसमान की ऊंची बुलंदियों पर लेकर जाती है। अगर आप पढ़ोगी नहीं तो दुनिया में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगी। ये चकाचौंध 4 दिन की है, आपको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मैम, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, मुझे पढ़ाई करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, मुझे तो सिर्फ फैशन करना, पार्टियां करना और मस्ती करना पसंद है। सॉरी मैम, मैंने आपसे झूठ बोला, मुझे माफ़ कर दो। कविता बेटा, आज आप इंजॉय कर रही है, लेकिन किसके ऊपर कर रही हो? अपने माता पिता के पैसों के ऊपर। सोचो अगर कल वो ना रहे तो तुम्हारा क्या होगा, अगर उनका बिजनेस ना रहा तो फिर क्या करोगी? इसीलिए इंसान को पढ़ना चाहिए ताकि वो अपने ऊपर डिपेंडेंट हो, अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सके। बेटा, अभी भी समय है, संभल जाओ,
पूरी की पूरी जिंदगी आपके सामने पड़ी है। कल्पना मैम कविता को बहुत ज़्यादा प्यार से समझाती हैं। इतने ज़्यादा प्यार से आज तक किसी भी टीचर ने उसे नहीं समझाया था। कविता उनकी बात मान जाती है और उनकी सारी बातें कविता के दिमाग में आ जाती हैं। अगले ही दिन से वो एक अच्छी स्टूडेंट बनकर आती है, बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती और अपना होमवर्क भी कंप्लीट करती है। कविता, तू कविता ही है ना? यार आज तूने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया, क्या अच्छी स्टूडेंट बनकर आई है? कहाँ गई तेरी चालाकियाँ? नहीं यार, अब मैं किसी को भी परेशान नहीं करूँगी। और कल्पना मैम की एक एक बात मुझे समझ में आ गई है। मैं आज से सिर्फ पढ़ाई करूँगी, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करने में ही मेरा फ़ायदा है। तो थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी नोटबुक देना, ताकि मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूँ। क्लास के सभी बच्चे कविता का ये रूप देखकर बहुत ही अचंभित होते हैं कि एक ही दिन में ऐसा कैसे हो गया। कविता सारा ध्यान बस अपनी पढ़ाई पर लगाती है और उसकी मेहनत रंग भी ले आती है। कविता एक ही बार में ये क्लास पास कर जाती है। वो 7th क्लास में आ जाती है। ये देखकर कविता बहुत खुश होती है और वो कल्पना मैम से कहती है, थैंक यू सो मच मैम, आप बहुत अच्छी हैं। आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। अब मैं इस रास्ते से कभी नहीं भटकूंगी, ये रास्ता कभी नहीं छोड़ूंगी। और देखना, आपको कुछ बनकर दिखाऊंगी। आपने मेरी जिंदगी बदली है, आप बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। बेटा, ऐसे ही मेहनत करती रहना और आपके सपने भी ज़रूर पूरे होंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करना। बेटा, मैं इस स्कूल में 1 साल के लिए ही थी, अब मुझे जाना होगा। मेरे जाने के बाद किसी भी टीचर को परेशान मत करना। कल्पना मैम के जाने से कविता को बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो उनके लिए बहुत रोती है। आज कल्पना मैम की वजह से कविता पूरी तरह से बदल जाती है। अपने शौक भी पूरे करती है और पढ़ाई को भी पूरा समय देती है। कविता एक बहुत अच्छी स्टूडेंट बन जाती है और उसका ये रूप देखकर उसके घर वाले और उसके स्कूल वाले सभी लोग बहुत खुश थे।